हाय फ्रेंड्स, आज हम HCL टेक का एक 6 पॉइंट एनालिसिस करने वाले हैं फ्रॉम दी 52 वीक हाइज और ऑल टाइम हाइज ऑफ 1074. करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिटवीन 900 टू 930 रुपीज. तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा करेक्शन है, कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हो चुका है. तो हमने सोचा चलो है दिस इज द राइट टाइम टू डू अ डिटेल्ड एनालिसिस और 6 पॉइंट एनालिसिस कंसिडरिंग द Q4 FY21 रिजल्ट्स. उस पर एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था, बट ओवरऑल एक डिटेल्ड एनालिसिस कंपनी का हमने नहीं किया था, तो वो मैं आप लोगों के सामने यहां पे प्रेजेंट करने वाला हूं. तो इस 6 पॉइंट एनालिसिस में फाइनेंशियल्स पे हम ध्यान देंगे, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो मैट्रिक्स. सेकंड पॉइंट वुड बी बिजनेस सेगमेंट परफॉर्मेंस. थर्ड पॉइंट रेवेन्यू मिक्स जो अभी का लेटेस्ट वाला है. फोर्थ क्लाइंट पैरामीटर्स, लेटेस्ट क्लाइंट पैरामीटर्स कैसे है. फिफ्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एम्प्लॉय मैट्रिक्स के बारे में भी यहां पे बात करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैल्यूएशन पे भी यहां पे थोड़े से डिस्कशंस होंगे. सो फाइनेंशियल्स में अगर रेवेन्यू हाइलाइट्स की हम बात करते हैं, सो INR टर्म्स में जो रेवेन्यूज हुए हैं Q4 FY21 में वो 5.7% से ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर एंड 1.8% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर. USD टर्म्स में जो मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर करेंसी है इस कंपनी की, तो USD टर्म्स में $2.696 बिलियन का रेवेन्यू हुआ है, विच इज 6% अप ईयर ऑन ईयर एंड 3% अप क्वार्टर ऑन क्वार्टर. Constant currency revenue is up by 2.6% year on year and 2.5% quarter on quarter. तो यहां पे अगर ये सिर्फ FY21 के नंबर्स पे हम कंसिडरेट करते हैं तो डेफिनेटली द ग्रोथ इज नॉट वेरी हाई, बट स्टिल जो कंपनी ने गाइडेंस दिए है FY22 के, तो वहां पे रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन डबल डिजिट्स इन कांस्टेंट करेंसी फॉर FY22. मतलब जहां पे FY21 में सिंगल डिजिट में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रही है कंपनी के रेवेन्यूज की, वहां पे इन FY22 इट कुड बी डबल डिजिट ग्रोथ. दैट्स व्हाट कांस्टेंट करेंसी, that is a big booster for the company. That's what I feel. And the EBIT margin is expected to be between 19 to 21% for the whole year of FY22. So it मतलब यहां पे जो कंपनी ने डायरेक्शन दिया है, जो गाइडेंस दिया है, दैट इज क्वाइट एनकरेजिंग ऐसा लगता है. द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वाज ड्रिवन बाय रोबस्ट मोमेंटम इन डिजिटल, क्लाउड एंड प्रोडक्ट सेगमेंट. इस कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है. सो यहां पे अगर फाइनेंशियल्स में प्रॉफिटेबिलिटी हाइलाइट्स हम देखते हैं, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज EBITDA इज अप बाय 8% इन Q4 FY21 एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट वाज स्लगिश 6.4% से वो नीचे आया है. वो क्यों आया है वो भी हम बात करेंगे आने वाले स्लाइड्स में. EBITDA मार्जिन जो है 26.1% का है. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 25.4% का EBITDA मार्जिन था, बट लास्ट क्वार्टर वाज वेरी गुड. Q3 FY21 स्पेसिफिकली 28.2% का EBITDA मार्जिन था. EBIT का अगर हम नंबर देखते हैं, सो EBIT नंबर इज 3980 करोड़ रुपीज, ईयर ऑन ईयर 2.5% अप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.9% से डाउन है. ये जो स्टॉक में जो डिप हुआ है ना, ये सिक्वेंशियल ग्रोथ के चक्कर में डिप हुआ है. मार्केट ने उसे निगेटिवली देखा है. सो दैट इज one of the reasons why stock has underperformed in the shorter duration, but I still feel कि looking at the guidance the future is looking very good for the company. EBIT मार्जिन का अगर हम नंबर देखते हैं, सो 20.4% का EBIT मार्जिन का नंबर है. यही वो नंबर है जहां पे कंपनी बोल रही है कि 21% तक हम रहेंगे इन FY22. सो ये ईयर ऑन ईयर 0.5% से नीचे आया है EBIT मार्जिन, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज डाउन बाय 2.5% फ्रॉम 22.9%. ये श्रिंकेज है EBIT मार्जिन में टू 20.4%. सो नेट प्रॉफिट का नंबर अगर हम देखते हैं, सो 2962 करोड़ रुपीस का है. ईयर ऑन ईयर 6.1% से डाउन है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज डाउन बाय 25.6%. क्यों इतना ये प्रॉफिट डाउन है? उसका रीजन है, द मेजर रीजन, वन टाइम माइलस्टोन बोनस इन Q4 FY21 विच इज 728 करोड़ रुपीज. इट मीन्स कि उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया ऑफ $10 बिलियन ऑफ रेवेन्यू इन 1 ईयर. तो वो माइलस्टोन सेलिब्रेट करने के लिए स्टेक होल्डर्स का यहां पे अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है. स्टेक होल्डर्स आर नॉट ओनली शेयर होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स में एम्प्लॉयज भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दैट्स व्हाट द कंपनी हैज गिवन. सो अल्टीमेटली अगर आपका स्टेक होल्डर हैप्पी है, वो अच्छा काम करेगा, तो आने वाले समय में काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी की हो सकती है. सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन. सो नेट मार्जिन इज एट 15.2%.
6.2%, नॉट सरप्राइज्ड। अगर हम वन टाइम माइलस्टोन बोनस को इंक्लूड नहीं करते हैं तो जो प्रॉफिट है वो 2387 करोड़, सॉरी आफ्टर एक्सक्लूडिंग मतलब निकालने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो 2387 करोड़ रुपीस का है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन इज गॉन डाउन टू 12.3%. सो आई अंडरस्टैंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देयर इज अ डिप इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी, बट मेजर डिप जो हुआ है वो वन टाइम माइलस्टोन बोनस के चक्कर में ही हुआ है. नाउ वी शुड टॉक अबाउट द टोटल ईयर्स परफॉर्मेंस. तो यहां पे INR टर्म्स में जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई है कंपनी की 75,379 करोड़ रुपीस का FY21 का रेवेन्यू है. लास्ट ईयर इट वाज एट 70,678 करोड़ रुपीस. सो 6.7% से INR टर्म्स में ये इंक्रीज हुआ है. एंड US डॉलर टर्म्स में जो रेवेन्यू हुआ है वो है $10.175 बिलियन. लास्ट ईयर इट वाज एट $9.936 बिलियन. तो ईयर ऑन ईयर पूरे साल में 2.4% की ग्रोथ है. यही वो USD डॉलर टर्म का रेवेन्यू है $10.175 बिलियन, एंड दैट्स व्हाई द कंपनी हैज गिवन a one-time bonus, milestone bonus of 728 crore rupees. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन EBITDA का अगर हम नंबर देखते हैं, सो 20,000 करोड़ रुपीस का ये नंबर है. EBITDA मार्जिन इज एट 26.6%. सो EBITDA या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ इज 20.1% फॉर द होल ईयर. दैट्स अ बिग पॉजिटिव. फ्रॉम 23.6% EBITDA मार्जिन, द करंट मार्जिन इज एट 26.6%. सो 3% यानी कि 300 बेसिस पॉइंट्स का यहां पे मार्जिन एक्सपांशन होता हुआ नजर आ रहा है. सो दैट इज अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी. EBIT margin has also increased or expanded by 180 basis point, that is 1.8% at 21.4%. Net profit number for the total whole year FY21 is up by 17.6% from 11,000 crore rupees to 13,000 crore rupees. That is a big positive. So overall अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी सही तरीके से ये परफॉर्मेंस आया है. अगर हम उसमें से वन टाइम बोनस निकाल देते हैं, फिर भी द नेट प्रॉफिट ग्रोथ इज एट 12.4% फ्रॉम 11,000 करोड़ रुपीस टू 12,435 करोड़ रुपीस. सो दैट इज अ बिग पॉजिटिव, मुझे ऐसा लगता है कंपनी के लिए. कैश फ्लो मैट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY21 में 2,602 करोड़ रुपीस का है. लास्ट ईयर FY20 में इट वाज एट 1,743 करोड़ रुपीस. तो 49% की ग्रोथ यहां पे हुई है. इवन फ्री कैश फ्लो में भी 58% की ग्रोथ यहां पे नजर आ रही है, फ्रॉम 1,480 करोड़ रुपीस टू 2,340 करोड़ रुपीस. तो 58% ग्रोथ इज अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी. सो यहां पे अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो या फिर फ्री कैश फ्लो हो या फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट हो, तो एक कंसिस्टेंसी कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें यहां पे नजर आती है. सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव. नॉर्मली हमने आईटी कंपनीज में देखा है कि फ्री कैश फ्लोज आर वेरी स्ट्रांग, तो वहां पे पैसों का कोई ऐसा इशू नहीं होता है. डेट होता नहीं है कंपनीज पे, नॉर्मली होता भी है तो बहुत कम होता है. सो दैट्स व्हाई ये काफी कैश रिच बिजनेसेस होते हैं और इसे इसीलिए डिफेंसिव सेक्टर भी कहा जाता है. जब ओवरऑल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटीज आ जाती है तो वहां पे ये सेक्टर काफी अच्छी तरीके से प्ले आउट होता है. एंड पैंडेमिक ने तो एक अलग ही अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर को प्रेजेंट की है. नाउ बिजनेस सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, सो आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज का रेवेन्यू जो है वो है $1937 मिलियन, दैट इज 1.937 बिलियन डॉलर्स. सो रेवेन्यू मिक्स में इसका कंट्रीब्यूशन है 71.9% का. ये बिजनेस एबिट मार्जिन जो देता है वो 20.3% का देता है. कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज हैज ग्रोन बाय 3.7% ईयर ऑन ईयर. इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे तो $408 मिलियन का रेवेन्यू है. 15.1% का रेवेन्यू मिक्स का कंट्रीब्यूशन है. एबिट मार्जिन इज एट 20.1%. कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में ये बिजनेस डाउन हुआ है 2.7% से. प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, सो $350 मिलियन का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है. 13% का रेवेन्यू मिक्स का कंट्रीब्यूशन है. 20.8% एबिट मार्जिन है. इट मींस प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स इज गिविंग द हाईएस्ट एबिट मार्जिन फॉर द कंपनी. कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में 3.3% का ग्रोथ यहां पे हमें नजर आया है. ओवरऑल एबिट मार्जिन इज एट 20.4%. पूरे FY21 का अगर मैं ये नंबर देखता हूं, सो आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज में $7.2 बिलियन का रेवेन्यू है. इंजीनियरिंग R&D $1.585 बिलियन, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म्स $1.382 बिलियन. यहां पे जैसे क्वार्टर में हमने देखा है, सो
दैट काइंड ऑफ रेवेन्यू मिक्स इज अक्रॉस ऑल दीज कैटेगरीज. सबसे अच्छा अगर कुछ यहां पे नजर आता है, सो एबिट मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर द होल ईयर वाज 28.3% एंड कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ फॉर प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स इज एट 20.5%. So this is a big positive for the company. So product and platforms पे कंपनी का फोकस आने वाले समय में अगर बढ़ेगा तो मार्जिन इंप्रूवमेंट और ज्यादा भी यहां पे हो सकती है. So this is one factor we will have to watch. We will be watchful in future results also. रेवेन्यू मिक्स जियोग्राफी वाइज अगर हम देखेंगे तो नो सरप्राइज, यूएस इज कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट विच इज एट 62%, यूरोप 29.1% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 8.9%. कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में अमेरिका ने 2.9% की ग्रोथ दिखाई है, यूरोप इज डाउन बाय 0.3%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हैज इंक्रीज्ड बाय 11%. रेवेन्यू मिक्स सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज इज कंट्रीब्यूटिंग 21.6%, मैन्युफैक्चरिंग 17.7%, टेक्नोलॉजी 17.2%, रिटेल 10.1%, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, पब्लिशिंग एंड एंटरटेनमेंट 8.1%, लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर 14.1%, पब्लिक सर्विसेज 11.2%. सो ये ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है सेगमेंट वाइज. ग्रोथ अगर सबसे ज्यादा कहीं पे नजर आ रही है तो लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर 18.1% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर. उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी का नंबर विद 11.4%. उसके बाद आता है फाइनेंशियल सर्विसेज 3.6%. नॉट सरप्राइज्ड, मैन्युफैक्चरिंग इज डाउन बाय 12.8% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स विच वी आर सीइंग करंटली. एक चीज मुझे अच्छी लगी है HCL टेक्नोलॉजीज की, द सो कॉल्ड डिजिटल का बात यहां पे कंपनी ने ज्यादा किया नहीं है. सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव. मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कंपनीज के ये जो अनाउंसमेंट्स आते हैं अननेसेसरी, बिकॉज व्हेन आई डिस्कस इट विथ माय IT सर्कल फ्रेंड्स, तो वो बोलते हैं भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हम अलग कर रहे हैं, क्यों इसको डिजिटल बोल रहे हो, इसको डिजिटल नहीं बोल रहे. सो दैट इज अ बिग मतलब डिलेमा दीज पीपल आर हैविंग करंटली. तो मुझे ऐसा लगता है यार जो है ठीक ठाक तरीके से बोल दो, क्योंकि डिजिटल के नाम पे बहुत सारी कंपनीज में अननेसेसरीली प्रीमियम वैल्यूएशंस दिए जा रहे, विच आई फील आर नॉट गोइंग टू सस्टेन इन लॉन्गर ड्यूरेशन. नाउ क्लाइंट पैरामीटर्स पे अगर हम बात करते हैं, सो $100 मिलियन प्लस के जो US डॉलर्स के जो प्लस के जो क्लाइंट्स है वो 15 है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है. $50 मिलियन प्लस के जो क्लाइंट्स है उसमें 4 क्लाइंट्स बढ़ गए फ्रॉम 31 to 35, दैट्स अ पॉजिटिव. $20 मिलियन 97 से 96 हुए हैं क्लाइंट्स जो साइज है. $10 मिलियन प्लस क्लाइंट्स आर एट 178 नंबर, $5 मिलियन एट 318 एंड $1 मिलियन क्लाइंट्स आर 1809. टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे Q4 FY21 में, सो दे हैव वन बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, $3.1 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पे HCL टेक ने जीते हैं इन Q4 FY21. द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ डील विंस इन फाइनेंशियल ईयर 2021 इज $7.3 बिलियन. ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ है 18% की, एंड दिस इज द रीजन व्हाई कंपनी फील्स कि आने वाले 12 महीनों में जो गाइडेंस हम दे रहे हैं वो डबल डिजिट का ग्रोथ होगा रेवेन्यू में इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स. सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव. टॉप क्लाइंट कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, सो टॉप 5 क्लाइंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग 13.2%, टॉप 10 क्लाइंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग 20.9% एंड टॉप 20 आर कंट्रीब्यूटिंग 30.8%. कंसिस्टेंटली यहां पे जो डिपेंडेंसी है टॉप क्लाइंट्स पे ये डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है. सो ग्राफ में आपको नजर आएगा. सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव मुझे ऐसा लगता है. $3.1 बिलियन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी ने जीते हैं, दिस इज द हाईएस्ट एवर न्यू डील बुकिंग्स इन Q4 FY21. दे हैव वन 90 न्यू लार्ज डील, सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी. नाउ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड दैट इज एम्प्लॉय मेट्रिक्स. तो टोटल एम्प्लॉइज का बेस जो है कंपनी का वो है 1.69 लाख. ग्रॉस एडिशन हुई है 16,878 एंड नेट एडिशन इज 9,295. नेशनलिटीज कितने अलग अलग कंट्रीज के जो सिटीजन है वो इसके एम्प्लॉइज है वो है 157. डाइवर्सिटी में विमेन एम्प्लॉइज आर एट 27%. दिस नंबर शुड गो अप. सो होपफुली आई थिंक ये इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द नंबर्स विच द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर वॉचिंग. दे वॉन्ट मोर एंड मोर डाइवर्सिटी. सो ये भी एक पैरामीटर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर इंक्लूडिंग इन देयर शॉर्ट लिस्टिंग. सो दैट्स वाई दिस नंबर शुड इंप्रूव इन कमिंग ईयर्स. लास्ट 12 मंथ्स का जो एट्रिशन है अगर हम बात करेंगे, सो इस कंपनी का वो है 9.9% का.
तो दैट इज अ बिग पॉजिटिव मुझे ऐसा लगता है। Q3 में ये 10.2% था, Q4 में 16 Q4 FY20 में 16.3% था, तो उसके हिसाब से तो मुझे काफी अच्छा लगता है। ओनली TCS इज बेटर देन HCLTech विच इज एट 7.2% एंड इन्फोसिस इज एट 15.2%। तो इन्फोसिस के बहुत सारे एम्प्लॉइज ने जॉब यहाँ पे छोड़ा है इन Q4 FY21। नाउ द लास्ट पॉइंट बट अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज वैल्यूएशन। सो 17 मई के हमने यहाँ पे नंबर्स लिए हैं, अराउंड 920 रुपीज का वो प्राइस था, अभी शायद 930 रुपीज पे वो ट्रेड हो रही है कंपनी। सो करंट पी रेशियो इज एट 22.45, TCS current P ratio is at 35, Infosys 29, Wipro 25। तो पी रेशो के हिसाब से सारे कंपनीज को ये यहाँ पे ये सारे कंपनीज के कंपैरिजन में ये डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। हिस्टोरिकली ऑल्सो द एवरेज पी रेशियो रेंज ऑफ HCLTech इज 14 to 19, फॉर TCS इट इज 21-23, Infosys इट इज 16 to 20, Wipro इट इज 14 to 18। सो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो प्रीमियम वैल्यूएशन कंपेयर टू द हिस्टोरिकल एवरेजेस यहाँ पे सबसे कम HCL टेक्नोलॉजीज के पास है, 60 to 70% TCS है, 60 to 70% Infosys भी है, 50 to 60% विप्रो है। तो उस कंपैरिजन में मुझे स्टिल वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा कंफर्ट HCL टेक्नोलॉजीज पे आता है। यू मस्ट हैव सीन आवर क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर IT कंपनीज, तो डेफिनेटली वहां पे एक अच्छा आपको आइडिया आ जाएगा हाउ वी एनालाइज। जल्द ही टॉप 10 IT कंपनीज का भी ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप लोगों के लिए हम प्रेजेंट करने वाले हैं, दैट विल आल्सो हेल्प यू अ लॉट। सो इस मार्केट में जहां पे IT में थोड़ा बहुत हमने करेक्शन देखा है, तो वहां पे मुझे लगता है कि HCLTech इज पोजिशन्ड रियली वेल एंड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर क्वाइट बिग। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, यू आर अ स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर, सो मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। यू विल गेट सम एडिशनल डिस्काउंट ऑल्सो ऑन मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। मैं आशा करूंगा आप जरूर इन्वेस्टरइन को विजिट करेंगे या फिर हमें कॉल करेंगे या फिर ईमेल भी लिख सकते हो। तो ऐसे वीडियोज के लिए चैनल पर बने रहिए एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।